ओके क्लास, अब हम देख लेते हैं पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। हम दो चीजें और देखेंगे फंक्शंस के अंदर ही। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स और होते हैं, एक होता है पास बाय वैल्यू और एक होता है पास बाय रेफरेंस। तो मैं एक कोड आपको पहले पास बाय वैल्यू के लिए रन करके दिखाती हूँ और उसी कोड को फिर पास बाय रेफरेंस के लिए करके दिखाऊंगी। तो आप लोग खुद देखिएगा कि आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है उसमें। ठीक है, ये एक कोड लिखा है जिसमें एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ऐड, और ये दो इंटीजर वैल्यूज ले रहा है। आपने देखा ये आर्ग्यूमेंट्स में दो वैल्यूज ले रहा है, इंटीजर ए और इंटीजर बी। यहाँ पर डेटा टाइप बताना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन के अंदर खुद क्या हो रहा है, ए की वैल्यू अपडेट हो रही है 10। ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आई उसको अपडेट कर दिया फंक्शन के अंदर 10। लेट सपोज यहाँ पर देखिए, अभी हम मेन में जाके चेक करते हैं और फिर सिंपली उन दोनों वैल्यूज को ए और बी को प्रिंट करवाया गया है। ठीक है, अब मेन में जाके देखिए, मेन में ए की वैल्यू पास हुई थी 5, बी की वैल्यू पास हुई थी 6, और ऐड के फंक्शन को कॉल करके दोनों वैल्यूज पास करा दी गई थी। ए की जगह पर 5 पास कराया था, बी की जगह पर 6 पास कराया था। और फिर उसके बाद ये मेन के अंदर जो ए और बी हैं उनको भी प्रिंट करा लिया। अब इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए क्लास हमारे पास कि ए के अंदर 5 और बी के अंदर 6। यहाँ पर इस वक्त 5 पास हुआ है, इस वक्त 6 यहाँ पर पास हुआ है। जैसे ही फंक्शन के अंदर गए वो 5 अपडेट हो गया और ओवरराइड हो गया, 5 की जगह 10 आ गया। तो अब जो प्रिंट होना चाहिए वो 10 प्रिंट होना चाहिए और बी में 6 ही प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद फिर मेन की बॉडी, अब जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, फंक्शन के लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गए, तो हमारे पास वापस कंपाइलर कंट्रोल जो है ट्रांसफर होगा मेन की तरफ और वापस हम मेन में आएंगे। और मेन में आके हम दोबारा चेक देख रहे हैं, ए की वैल्यू वापस हमारे पास 5 है, बी की वैल्यू 6 है। और उसके बाद हमने क्या किया, ए और बी को प्रिंट करा दिया। तो हमारे पास इसका आउटपुट कुछ 10 6 5 6 इस तरह आना चाहिए। तो मैं आपको जरा इसका आउटपुट दिखाती हूँ, आप इसका आउटपुट चेक कीजिए। इसका आउटपुट, ये मेरा थोड़ा हैंग हो रहा है। यस, ओके, ये देखिए क्लास, अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो फंक्शन के अंदर वैल्यू अपडेट की थी वो वैल्यू अपडेट हो गई, लेकिन वो फंक्शन के अंदर ही अपडेट की गई थी सिर्फ वैल्यू। तो वो फंक्शन के अंदर ए जो था सिर्फ उसको उसने ओवरराइड किया और मेन की बॉडी में जो ए था वो 5 ही रहा। क्यों? क्योंकि ये वाला ए फंक्शन के ए से बेखबर है। इस फंक्शन वाले ए की जो स्कोप है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर है। और यहाँ पर जो है, अब हम देख रहे हैं कि वापस ए को जो है 5 वैल्यू मिल गई। ये तो बात होती है पास बाय वैल्यू की, जब हम वैल्यू पास करा रहे होते हैं, यानी कि हम आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू पास करा रहे हैं। ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे, ये जो पैरामीटर लिस्ट थी, ये जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, इसके अंदर हमने वैल्यू पास कराई है, हमने कोई एड्रेस पास नहीं कराया। यहाँ पर अगर मैं एक साइन और लगा देती हूँ M% का, ठीक है, ये साइन आप लोग यूज करते होंगे, ये साइन मेमोरी के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये जो साइन है ये डिफरेंस लेकर आएगा इस पूरे कोड के आउटपुट में। आप देखिएगा इस पूरे कोड का आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, अब यहाँ पर वापस मेन के अंदर हम अपना फंक्शन, अगर हम जरा अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें तो कुछ इस तरह से होगा कि मेन में कंपाइलर कंट्रोल आएगा, ए की वैल्यू चेक की 5, बी की वैल्यू चेक की 6 और पास करा दिया किसके अंदर, ए ऐड के अंदर, एडिशन का जो हमारा फंक्शन था उसके अंदर। ये प्रोटोटाइप है उसका। अब हम उस फंक्शन के अंदर गए और हम क्या कह रहे हैं कि एड्रेस को एक्सेस करो, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी को एक्सेस करो, कि एक्चुअल में ए जहां पर है उस जगह को एक्सेस करो, एक्चुअल में बी जहां पर है उस जगह को एक्सेस करो, और अपडेट कर दो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू जो भी हमने पास कराई थी, क्योंकि बी की वैल्यू तो हमने अपडेट ही नहीं की, बी को 5 असाइन कर दो। अब क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम में पास बाय रेफरेंस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जहां ए था वहां पूरी जगह पर ओवरराइड हो जाना चाहिए, इस 5 को पूरी ए के ऊपर ओवरराइड हो जाना चाहिए। अब क्या होगा,
अब ये होगा कि ए प्रिंट हुआ 10 प्रिंट हो जाएगा, बी प्रिंट हुआ 6 प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस मेन के अंदर कंट्रोल आएगा तो फिर ए प्रिंट हो रहा है तो 10 प्रिंट हो जाएगा, बी प्रिंट हो रहा है तो 6 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या था, जब वैल्यू पास करा रहे थे तो सिर्फ 5 प्रिंट हो रहा था, यहाँ पर 10 नहीं, क्योंकि वो ग्लोबली नहीं था, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर जो एक ओवरराइड पूरे ओवरऑल एक ओवरराइड नहीं किया था, सिर्फ फंक्शन के अंदर ओवरराइड हो रहा था। ठीक है, अब जो है एड्रेस ऑफ एक ओवरराइड करें। अब आप जरा इसका डिफरेंस देखें, ये देखें 10 6 10 6, सही है। आई होप आप लोगों को अब मेरी बात ज्यादा क्लियर होगी कि पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जहां पर भी ये एम% का साइन आ गया तो आप ये समझ जाइएगा कि यहाँ पर एड्रेस पास हो रहा है। ठीक है क्लास, थैंक यू।